करें। यस सर। हाँ, ग्रेजुएशन का विषय क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर। कब किया? 2017 में सर। ऑप्शनल क्या है? ज्योग्राफी ऑप्शनल सर। हॉबी क्या है? प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट सर। प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट। क्रिकेट कुछ कर भी रहे हैं? नो सर, प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने करी, यस सर। उसके बाद आप सिविल सेवा की ओर आए, यस सर। या तो ये वेस्ट हो जाएगा या इसका उपयोग आप प्रशासन में करेंगे, दो ही चीज हो सकता है। यस सर। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रशासन में कैसे उपयोग करेंगे? सर, अगर हम वर्तमान समय में अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें सर, तो जो हमारा अगर पर कैपिटा कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का है सर, वो नेशनल एवरेज की तुलना में 1/3 भी है सर। और दूसरा सर, अगर हम एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस में अगर हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देखें, तो वो सर लॉस करीब 30 से 35% के आसपास का है सर। इन सभी के अलावा जो पावर थेफ्ट के इश्यूज है सर, अभी जो स्मार्ट मीटरिंग की सरकार बात कर रही है, तो सर इन सभी चीज़ों में सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का योगदान सर काफ़ी अहम है। अच्छा, एक ऊर्जा सुरक्षा की चर्चा होती है, ठीक है? ऊर्जा सुरक्षा, एक होती है ऊर्जा स्वतंत्रता, दोनों में क्या अंतर है? सर ऊर्जा सुरक्षा मतलब एनर्जी कंजर्वेशन सर। एनर्जी कंजर्वेशन सर। ऊर्जा सुरक्षा का मतलब हुआ, यस पूरी, हाँ, सॉरी सर। ऊर्जा सुरक्षा का मतलब हुआ कि हर एक को ऊर्जा मुहैया कराना, ठीक है? और ऊर्जा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब फ्रीडम से जुड़ा हुआ। यस सर। क्या स्वतंत्रता कैसे है? मतलब सर मैं बिल्कुल कंफर्म तो इस चीज़ पे नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पे थोड़ा गेस कर सकता हूँ। बोलिए। सर स्वतंत्रता का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को किस वे में कंज्यूम कर रहा है, या फिर वो जब चाहे जब कंज्यूम करे, जैसे कि जितना उसको कैपेसिटी हो उस हिसाब से रिचार्ज ऊर्जा करके यूज। ऊर्जा सुरक्षा का मतलब होता है किसी भी स्रोत से लोगों को ऊर्जा मुहैया करना, ठीक है? और ऊर्जा स्वतंत्रता का मतलब है भारतीय स्रोतों की ऊर्जा की उपलब्धि करना। तो ऊर्जा सुरक्षा की स्थिति तो भारत में है लगभग, है ना? ऊर्जा स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यस सर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यस कितनी सर। अहम भूमिका निभा रही है? सर जैसा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कहा गया था कि जो भी कंट्रीज टॉपिक इस क्षेत्र में होंगे वो सभी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी इसको ओपन कर दिया गया है कि कोई भी इसको ज्वाइन करेगा। तो सर अगर इसको देखा जाए तो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है सर, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का भी सोर्स है सर। ये तो इसमें काफ़ी अहम, जैसे कि इस गवर्नमेंट का जो टारगेट है सर, कि पेरिस क्लाइमेट अंतर्गत जो टारगेट लिए गए कि 40% जो हमारा टारगेट होना चाहिए नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से सर, तो उसमें भी मदद करेगा सर। हमारे कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में भी इसका योगदान होगा सर। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो अपनी अपनी स्कीम चला रही है सर, उसमें भी मदद होगा। देखिए, डिस्कॉम क्या है? सर ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को डिस्काउंट्स कहते हैं फुल फॉर्म बोलिए। सर। मैं सर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ले जाता हूँ सर।
उजाला योजना ये क्या है? सर ये एलईडी घर में डोमेस्टिक यूज के लिए सर एलईडी को बदलने मतलब जो पहले सेफ या फिर जो नॉर्मल बल्ब यूज होते थे सर उसके लिए बदलने के लिए एलईडी परियोजना लाई गई थी सर इस कब शुरू विद्यालय हुई? कब शुरू हुई? सर एग्जैक्ट ईयर तो नहीं लेकिन 13 या 14 में सर। अच्छा, एक चीज है कि आ, बराबर ये कहा जाता है कि जो स्मार्ट मीटर है यस सर और मैनुअल मीटर है उसमें रीडिंग में गड़बड़ी होती है, मतलब अंतर होता है। खासकर स्मार्ट मीटर में फास्ट चलता है, मैनुअल मीटर में नहीं। ऐसा क्यों? सर इस पे फास्ट मीटर जो सर इस पे मैं क्लियर हो सर। इसलिए इन्वर्टर यूज करते हैं आप, यस सर तो इन्वर्टर कैसे फंक्शन करता है ये बताइए। सर इन्वर्टर का सबसे अगर मुख्य काम है सर तो वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करना होता है सर। डीसी को एसी में, अच्छा ठीक। आपका उसमें ज्योग्राफी है, ठीक है यस ना? सर यस सर आ, वो पीछे में इंडिया का मैप है, यस सर ठीक है। तो इंडिया के मैप में हर समय नीचे में श्रीलंका को दिखाया जाता है। यस सर तो श्रीलंका एक स्वतंत्र देश है, क्यों? सर ऐसा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है सर तो सब कॉन्टिनेंट में तो बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है ना? तो फिर श्रीलंका को क्यों दिखाया? बहुत क्लियर है। अच्छा, जियोडेसी का नाम सुना है? जियोडेसी क्या होता है? जियोडेसी, सर यस सर हाँ बोलिए, जियोडेसी क्या होता है? सर ये अर्थ के शेप को जो हम लोग जैसे इलेक्ट्रिकल जो शेप है सर उसमें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस से रिलेटेड होते हैं सर। Who is called father of geodesy? I'm not 100% clear sir. Sorry sir। अच्छा ठीक है। और एक होता है बे, एक होता है गल्फ, होता है। यस सर बे और गल्फ में क्या अंतर है? सर अगर हम एक एग्जांपल के तौर से देखें सर अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें सर और अगर हम पर्शियन गल्फ की बात करें तो सर दोनों के अगर नैरो जो हमारे बे होते हैं सर इसके ओपनिंग्स नैरो होते हैं जबकि गल्फ के ओपनिंग सर ये दो लार्जर बॉडीज के लिए भी सर इसका कनेक्शन होता है और इसके माउथ वाइडर होते हैं। अच्छा ठीक है। वैश्विक जलवायु वर्गीकरण हम देखते हैं तो तिवारखा की जलवायु वर्गीकरण, कॉपेन की जलवायु वर्गीकरण, कुछ अंतर दिखाई देता है। क्या अंतर दिखाई देता है? सर अगर हम कोपेंस के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस को देखें सर तो उन्होंने वेजिटेशन को जब शुरुआती में उन्होंने अपना जब क्लासिफिकेशन दिया था सर तो वेजिटेशन को मेजर रखा था। बाद में जब सब्सिक्वेंट चेंजेस हुए सर तो उसमें वेजिटेशन के साथ साथ टेम्परेचर और सीजनल वेरिएशंस और वेदर को भी शायद इंक्लूड किया गया था सर। और ट्रिवार्था को अगर हम देखें तो उन्होंने इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल दिस टेम्परेचर इफेक्टिवनेस प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस वेजिटेशन को भी उन्होंने इंक्लूड किया था सर। अच्छा, ये नॉर्थ बिहार के लिए और साउथ बिहार के लिए कॉपेन ने क्या बताया है, किस श्रेणी में रखा है, और तिवारखा ने किस श्रेणी में रखा सर राइट नाउ रिकॉल। है? चलिए, बिहार ज्योग्राफी आपने पढ़ा है? यस सर अ,
बिहार में अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात की जाए, है ना, यस कौन सा क्षेत्र फर्टाइल होगा, स्पेशली हाइड्रो इलेक्ट्रिकल? सर, अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात की जाए सर, तो जो हमारा बिहार का नॉर्दर्न पार्ट है सर, जो कि स्लोप भी है, और जो हिमालयन नदियाँ जहाँ से आती है सर, काफ़ी अधिक तेज़ी से आती है सर उन एरियाज़ में। तो सर ये एरियाज़ जो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण या सीतामढ़ी, मधुबनी के क्षेत्र जो भी हैं सर, तो इनमें काफ़ी मदद होगी। बिहार में अभी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक जनरेशन किस पावर प्लांट से हो? इससे मैं बहुत क्लियर तो नहीं हूँ, लेकिन अभी औरंगाबाद में भी शुरू किया गया था सर, जहाँ की करीब तीनों यूनिट। सबसे कम वर्षा से लेकर के उच्चतम वर्षा तक का अगर हम क्रम देखेंगे, उसके बारे में बता सकते हैं? सर मैं कोशिश करूँगा सर, अगर मानसून विंड्स के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि बिहार के बारे में पूछो। सर, तो जैसे सर मानसून की जो विंड्स होती हैं सर, वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनके मॉइस्चर लेवल घटते हैं सर। तो अगर हम जो अरेबियन सी की तरफ से जो हमारे मानसून विंड्स हैं सर, तो उस हिसाब से अगर हम एनालाइज करें, तो जो हमारा साउथ वेस्ट का रीजन होगा सर, और उस हिसाब से अगर हम कटिहार के साइड के रीजन में देखें, नॉर्थ ईस्ट में बिहार के रीजन में देखें, तो इस रीजन में सर रेनफॉल की डिफिशियंसी होगी सर। क्या होगी? रेनफॉल कम है सर, मतलब साउथ वेस्ट के क्षेत्र में और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में सर, बिहार के क्षेत्र में सर रेनफॉल कम है सर। अच्छा, एक चीज पहली बात की, जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट बिहार है या साउथ ईस्ट बिहार है, उस पे जो मानसून का जो असर पड़ता है वो बंगाल की खाड़ी वाले से पड़ता है, मानसून से, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहीं पे नॉर्थ ईस्ट बिहार में, ठीक है। कम अब कम अगर ऊपर से आए तो सबसे कम कहाँ होती है? सर कम अगर देखा जाए तो पटना के आसपास जो भी नालंदा, अरवल, जहानाबाद, इन सभी क्षेत्र, गया क्षेत्र में। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नदियों का क्रम देखेंगे यस तो नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ बिहार में पश्चिम से पूर्व नदियों का क्रम बताइए। सर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, घाघरा, फिर कोसी। जब सर बीच में कुछ बोला आपने? सर मैं फिर से रिपीट करता हूँ सर। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, और कोसी, महानंदा। ठीक, दक्षिण में आइए, पश्चिम से पूर्व। और अगर दक्षिण में सर, तो सबसे पहले सर सोन नदी होगी सर। सोन के बाद पुनपुन होगी सर। पुनपुन के बाद फल्गु होगी सर। फल्गु के बाद क्यूल होगी। सबसे पूर्व में कौन है? तो पूर्व में सर क्यूल है। क्यूल है। अजय और सकरी नदी कहाँ है? अच्छा, कोई बात नहीं। कर्मनाशा नदी किधर से शुरू होती है? कर्मनाशा नदी कहाँ है? सर कर्मनाशा नदी सर, ये बक्सर से एंटर करती है सर। अच्छा, अच्छा, इसका कुछ उपनाम भी है? तो उपनाम तो I don't know, sorry सर। अच्छा, इसको सबसे अपवित्र नदी कहा जाता है। ये सर कर्मनाशा है सर, इसीलिए। अच्छा, बिहार में मिट्टी के वर्गीकरण के बारे में बताइए। सर अगर हम गंगा नदी को देखें सर, जो
लगभग में 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसके आस-पास के जो भी क्षेत्र होंगे सर, इसमें एलुवियल मिट्टी पाई जाएगी सर। और अगर हम हिमालयन नदी में जहाँ पे हम नदर्न बिहार के बिल्कुल तराई क्षेत्र में बात करें सर, तो उसमें माउंटेनस सॉइल होंगे सर और तराई तराई सॉइल्स होंगे सर। और जो बाढ़ के क्षेत्र हैं सर, जो जहाँ से कोसी या ये जो नदियाँ आती हैं, जो बाढ़ से लाती हैं सर, इसमें न्यू एलुवियल सॉइल जिसको कि खादर भी कहते हैं सर, वो मिलेगी सर। और अगर हम बांका या भागल लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलेगी? सर, ये काफ़ी अधिक जहाँ वर्षा होती है उन क्षेत्रों में मिलेगी सर, जैसे कि कटिहार के क्षेत्र में, बांका के क्षेत्र में, भागलपुर के क्षेत्र में। चट्टानों का अगर क्रम देखेंगे तो बिहार में सबसे ज़्यादा किस तरह की चट्टानें मिलती हैं? क्लासिफिकेशन चट्टान सबसे ज़्यादा, हाँ, चट्टान सबसे ज़्यादा किस तरह की मिलती है? विंध्यन है या धारवाड़ है, किस तरह की चट्टानें सबसे ज़्यादा मिलती है? सर, विंध्यन है सर। विंध्यन कहाँ मिलती है? सर, ये औरंगाबाद के क्षेत्र में सर, रोहतास के क्षेत्र में सर, कैमूर हिल्स के जो भी एरियाज हैं सर, उन सभी क्षेत्रों में सर। ठीक। तो प्रवीण जी, आपका हॉबी क्या था? सर, प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट सर। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में एक सीरीज हुआ है, यस किस देश सर। के साथ हुआ है? अभी तो सर इंडिया और श्रीलंका के बीच में भारत का मैच। कि कौन से स्टेडियम में खेला गया है ये मैच? सॉरी सर, स्टेडियम के बारे में अभी क्रिकेट खेलते हैं, बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं? सर, मैं दोनों ही चीज़ कर लेता हूँ सर। दोनों चीज करते हैं। अच्छा अच्छा, क्रिकेट में एक डकवर्थ लुइस देखा जाता है, काफी ये नियम काफी चर्चा में रहता है कई बार। ये क्या होता है? सर, ये डकवर्थ एंड लुइस उन मैचों में इस्तेमाल किया जाता है सर, जो बारिश वगैरह से प्रभावित हो जाती है। तो उसमें कुछ उनके मापदंड होते हैं, जिस हिसाब से ये चेक किया जाता है कि किस रन रेट से उनको जितना ओपोनेंट्स को जीतने के लिए रन चाहिए। अच्छा अच्छा, ये डकवर्थ लुइस कौन थे? सर, ये 2 व्यक्ति थे सर, डकवर्थ एंड लुइस। ओके। कल के मैच में मैन ऑफ द सीरीज किसको दिया गया और मैन ऑफ द मैच कौन बना? सर, ये ध्यान नहीं। इसके बाद कौन सा सीरीज होने वाला है भारत का? सर, इसके साथ भारत का 2 सीरीज है सर, एक तो इंग्लैंड में होने वाला है सर, और एक अभी श्रीलंका के साथ T20 भी होने वाला है। अच्छा, अभी ओलंपिक का खेल हो रहा है और एक खिलाड़ी अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है 1-2 दिनों से, नाम पता है उनका? एक तो अभी सर मीराबाई चानू का नाम है सर, जिनको सिल्वर मेडल मिला। किस खेल से रिलेटेड है वो? सर, वो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है सर। अच्छा अच्छा, कौन सा मेडल जीती है? सिल्वर मेडल जीती है सर, गुड। कितने वर्ग में? 49 केजी में सर। इससे पिछली बार उन्होंने भाग लिया था, कितने कितने वर्ग? सॉरी सर, ये अच्छा, क्रिकेट आपका हॉबी है, ये प्रशासन में किस रूप में आपको योगदान दे सकता है? सर, अगर हम बिहार के क्षेत्र में बात करें सर, तो क्रिकेट में हमारा भी वैसा कोई योगदान है नहीं। तो अगर क्रिकेट को मैं अगर स्कूल लेवल से या फिर उसके बाद कॉलेज लेवल जो टूर्नामेंट होते हैं सर, ये जैसे अंडर 15 भी, अंडर 18 भी सर, इन सभी टीमों को कैसे बनाया जाए और इसको कैसे राज्य स्तर पे या फिर जो रणजी लेवल पर है सर, इनको मोटिवेट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए सर, ये प्राथमिकता होनी चाहिए सर। मैं तो मतलब मैं आप तो प्रशासनिक पदाधिकारी रहेंगे, तो ये तो आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आएगा। सर, मैं जैसे कि अगर सर मैं बिल्कुल क्लियर तो नहीं हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी में ये होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर एजुकेशन सेक्टर में हो सर, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में इन सभी चीज़ों को भी बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही साथ स्पोर्ट्स को भी। बिहार सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किया गया है क्रिकेट के खेल के संबंध में? सर, प्रयास तो भी जैसे रणजी का टीम है सर, और अभी कुछ T20 के टूर्नामेंट भी हुए थे दूसरे अलग अलग जिलों
जिला बनाया गया था सर इसमें। तो सर मुझे इतनी जानकारी है। ऐसा देखा जाता है कि हरियाणा, पंजाब से काफ़ी खिलाड़ी ओलंपिक में भी भाग लेते हैं, मेडल भी जीतते हैं। उसी तरह पूर्वोत्तर के स्टेट, जो छोटे छोटे स्टेट हैं, वहाँ से भी काफ़ी लोग भाग लेते हैं और जीतते भी हैं मेडल। लेकिन बिहार से अभी तक इस टाइप का कोई खिलाड़ी उभर नहीं पाता है। इसके पीछे क्या रीजन देखते हैं? बिहार सरकार को क्या प्रयास किया जाना चाहिए, या कहाँ कहाँ कमी नजर आता है आपको? सर इसका जो अगर मैं मुख्य रीज़न बता सकूं सर, तो मुझे लगता है कि हमारी गरीबी है, या फिर हम पढ़ाई को काफ़ी ज़्यादा अधिक महत्व देते हैं खेलने के क्षेत्र में, कि खेलना नहीं है, पढ़ना अधिक है। तो एक एक जो शुरुआत के दौर से सर पढ़ाई को ही बहुत आगे रखा जाता है। और दूसरा सर, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स में भी देखें तो अ, खेल भावना को सर उस हिसाब से आगे बढ़ाया नहीं गया सर। और अलग-अलग क्षेत्र में भी देखें सर, अगर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर अलग-अलग कॉलेज में भी देखूँ सर, तो टूर्नामेंट को बस एक कॉलेज तक ही सीमित कर दिया जाता है सर। तो ये आपका सभी पोस्ट चीज़। प्रेफरेंस क्या है? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है सर, उसके बाद बिहार रजिस्ट्रार और बिहार एजुकेशन सर्विस। अच्छा, बिहार एक पिछड़ा राज्य है। यहाँ अ, यहाँ जो भी राजकोषीय घाटा है काफी अधिक है, और सरकार राजस्व वसूली पर ज्यादा जोर देती है। यदि आपका चयन बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस में होता है रजिस्ट्रार के रूप में, तो राजस्व वसूली में या बिहार सरकार को अधिक से अधिक राजस्व वसूली हो, इसके लिए आपके नजर में कोई मॉडल है, कुछ सोचा है आपने? सर अगर देखा जाए सर, तो बिहार के लिए जो मैं 2-3 चीज़ें अगर इस फिजिकल के बारे में, अगर फिजिकल को बढ़ाना हो सर हमारा, तो एग्रीकल्चर सर हमारा सबसे प्रमुख स्रोत है इनकम का, जिसमें नहीं नहीं, 75। जब जब आपका चयन सब रजिस्ट्रार के पोस्ट पर होगा, तो उसमें एग्रीकल्चर के लिए आप क्या कीजिएगा? आपका तो काम रहेगा कि सरकार को अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो। रजिस्ट्रेशन से संबंधित काम रहेगा ना आपका। सर स्टाम्प ड्यूटी वगैरह से रिलेटेड वर्क होंगे सर। आई एम नॉट 100% श्योर, सॉरी सर। ज्योग्राफी आपका वैकल्पिक विषय है। यस सर। अफगानिस्तान चर्चा में खूब है ना? यस सर। ये बताइए, जो अफगानिस्तान में ऐसा क्या है जो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर सब उसमें संलिप्त हो जाता है? उसकी क्या भौगोलिक विशेषता है वैसा? सर जो अफगानिस्तान के अगर हम क्षेत्र की बात करें सर, तो ये अ, कुछ रिसोर्सेज सर, रिसोर्सेज के मामले में सर अधिक है, जिसका कि वो जो भी दूसरे देश होते हैं सर, यहाँ वो उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर कुछ रिसोर्सेज के लिए कहा जाए सर, नहीं नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अफगानिस्तान का भौगोलिक जो बनावट है वो इस तरह का है कि अ, अधिकतर सुपर पावर जो वहाँ जाती है उलझ के रह जाती है और पराजित होकर जाती है। जैसे अमेरिका वहाँ सफलता नहीं प्राप्त कर सकी, वापस जाना पड़ा। रसिया को छोड़ना पड़ा। और बहुत पहले ब्रिटेन को भी वहाँ मुंह की खानी पड़ी। ऐसी क्या भौगोलिक विशेषता है अफगानिस्तान की, जो बड़ी बड़ी शक्तियां जो है वो धराशायी हो जाती है। सर एक तो सर लैंडलॉक्ड होने का भी एक बड़ा रीज़न है सर इसका, कि एक्सेस टू फ्रॉम ओशंस इसके है नहीं। तो ये रीज़न है बिल्कुल, एक पठारी क्षेत्र, मतलब माउंटेनियस रीजन है सर, और लैंडलॉक्ड भी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर जो भी अगर सुपर पावर जो भी आते हैं, तो वो उस हिसाब से एफिशिएंट नहीं हो पाते हैं जिस हिसाब से इन क्षेत्रों को लेके होना चाहिए। हार्श क्लाइमेट भी एक फैक्टर है सर। तो वर्तमान में भारत सरकार जो इतना चिंतित है अफगानिस्तान को लेकर के, क्यों चिंतित है? भारत के सामने क्या क्या समस्याएं हैं अफगानिस्तान को लेकर के, क्या सब आशंकाएं हैं? सर भारत सरकार का काफ़ी पैसा अफगानिस्तान के अंदर लगा हुआ है सर। जैसे कि सलमा डैम की बात करें, लाइब्रेरी बनाने की बात करें, पार्लियामेंट बनाने की बात करें,
और वहाँ से सर जो हमारा ईरान के साथ जो पोर्ट है सर चाबहार पोर्ट, तो उसके सर जारान दिलाराम हाईवे है। INSTC सर जो रसिया को या फिर यूरोप को कनेक्ट करेगी सर। अच्छा, दुनिया में तो बहुत सारे देश है ना जहां भारत पैसा लगा सकता है, प्रोजेक्ट लगा सकता है। आखिर अफगानिस्तान में क्या है जो भारत इतना परेशान है, वहां पर चाबहार विकसित कर रहा है, वहां पर बहुत सारा प्रोजेक्ट लगा रहा है। क्या कारण है, अफगानिस्तान में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है भारत? भारत को पैसा ही इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारा देश है। सर अफगानिस्तान में के साथ ट्रेड करने का एक बेनिफिट ये भी है सर कि जो हमारा रशियन रीजन है या फिर हमारा जो यूरोप का जो पूरा रीजन है सर, हम इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं सर। अगर हम ये वेस्टर्न इंडिया का वेस्टर्न साइड है सर, अगर हम ईस्टर्न साइड में देखें तो चाइना हमारे लिए काफ़ी बड़ा ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है सर पैसिफिक रीजन में। तो वहाँ से कनेक्ट करने के बजाय हम यहाँ हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है सर कि हम रशिया और ये यूरोपियन कंट्रीज के साथ ठीक है, आप एक पॉइंट बता दिए, अगला पॉइंट बताइए। सर हो गया सर। ठीक। अभी सर एक नई रिकॉर्ड करता परवीन जी, हूँ सर। आप बताइए आपको कैसा फील हुआ? सर मैं तो बहुत काम फील कर रहा हूँ सर। काम फील कर रहे हैं। यस सर। शुरू में काफ़ी हेजिटेशन था मतलब। अब आपको कुछ पॉजिटिव भी लगा होगा, कुछ नेगेटिव भी लगा होगा अपने में। सर बिल्कुल। पॉजिटिव क्या लगा अपने में और नेगेटिव क्या लगा, ये बताइए। सर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में मैं या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में जैसा सर पूछ रहे थे तो मैं थोड़ा उस हिसाब से क्लैरिटी के साथ नहीं दे पाया सर। तो आपको एक सलाह है कि बिहार ज्योग्राफी को बढ़िया से देखें, एक। और दूसरा सलाह है कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने जो किया है यस सर। का कैसे उपयोग बिहार के विकास के लिए हो सकता है, तो Yes. बढ़िया से बढ़िया आंसर और बनाने की कोशिश करें, और जहाँ जहाँ संभव हो सकता है उसको आप करने की कोशिश करें, ठीक है ना। यस सर। जो इलेक्ट्रिसिटी का जो आपने पढ़ाई करी उसका उपयोग क्या हो सकता है बिहार के विकास में, उस पर पूरा फोकस एक। और बिहार ज्योग्राफी को फोकस इसलिए करें कि उसमें हम अभी बिहार ज्योग्राफी पूरा नहीं पूछा गया है या ज्योग्राफी को पूरा नहीं लिया गया है, ये अगले मौके में दिया जाएगा। जैसे बाढ़ सूखे का निजाम कैसे हो सकता है, ठीक है, ज्योग्राफी ओवरऑल देखा जाता है, जियो पॉलिटिक्स पूछा जाता है, तो उन चीज़ों पर ध्यान देंगे। अभी आप पहले से बिहार की ज्योग्राफी को बढ़िया से देखें, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कैसे उपयोग होगा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा